नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को आवास आवंटित। जागृति क्लब ढेलवाडीह में एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम आयोजित। कुदमुरा रेंज के बैगामार जंगल में करंट से हाथी की मौत। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को आवास आवंटित किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम आयुक्त, महापौर सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर अधिकारियों ने हितग्राहियों को योजना की प्रक्रिया और लाभों की जानकारी दी। लाभार्थियों के चेहरे पर अपने घर का सपना पूरा होने की खुशी साफ नजर आई। नगर निगम द्वारा पारदर्शिता के साथ आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की गई। देखिए, प्रधानमंत्री आवास जो आज आवंटित हुई है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि प्रत्येक कोई भी कच्चा मकान न रहे, उनके छत हों। उसी तहत आज प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहा है। बहुत सारी से वंचित अभी इसलिए हो गए थे कि आप लोगों ने देखा होगा कि 5 साल से कांग्रेस की सरकार बैठ गई थी। रेती ये वो दुनियादारी सब महंगे हो चुके थे, इसके कारण, और सरकार हमारी नहीं थी तो बड़ा दिक्कत झेलना पड़ा। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य में, हम भी यहाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी के महापौर है, तो उस गरीबों का ख्याल करते हुए अभी उस पे पूरे कार्य को किया जा रहा है। और 165 अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास का आवंटित किया है। कितना अच्छा हुआ मैडम ये प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए, बहुत अच्छा है। कच्चे मकान रहते हैं, सीट रहता है, टूट जाता है, बरसात में दिक्कत होता है, छत होगी तो उनको बहुत फायदा है। और एक और है कि हमारे राज्य विष्णुदेव साय जी की सरकार जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि अगर जो पीएम आवास जो उनको 2.5 लाख मिल रहे हैं, अगर आप जल्दी बनवा लेते हैं 1 साल के अंदर, तो उनके गृह प्रवेश के लिए भी उन्होंने 32,000 की घोषणा की है। जागृति क्लब ढेलवाडीह में सुर सम्राट मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक शाम रफ़ी के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, क्लब की अध्यक्षा जागृति तिवारी एवं महिला मंडल की सदस्यों ने रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में कोरबा अंचल के कई चर्चित संगीतकारों ने मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश कुमार शानू और लता मंगेशकर के प्रसिद्ध गानों को अपनी स्वर शैली में प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात तक चले इस संगीतमय संध्या में श्रोताओं ने गीत संगीत का भरपूर आनंद लिया और कलाकारों के प्रस्तुति की जमकर सराहना की।
कोरबा वन मंडल के अंतर्गत आने वाले कुदमुरा रेंज के बैगामार जंगल से एक वयस्क हाथी की करंट लगने से मौत की दुखद खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह घटना रात के समय हुई, लेकिन इसकी जानकारी सुबह ग्रामीणों के माध्यम से सामने आई। हाथी की मौत खेतों की सुरक्षा के लिए बिछाए गए अवैध करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से हुई है। ऐसा करंट अक्सर छोटे जंगली जानवरों से फसल को बचाने या शिकार की नियत से बिछाया जाता है। घटना की सूचना मिलते ही रामपुर विधायक मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। स्पष्ट रूप से इस घटना के लिए वन विभाग और बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। विधायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वे जिला प्रशासन की इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने दोषियों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके पश्चात गजराज का हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजन कर अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एक गैर राजनीतिक संगठन है जिसके द्वारा दीपका खड़ में सर्व समिति के माध्यम से नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। यह कदम संगठन की गतिविधियों को और मजबूत करने के साथ ही स्थानीय स्तर पर सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। नवनियुक्त पदाधिकारियों को सर्वसम्मति से चुना गया और संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सभी से एकजुटता का संकल्प लिया गया है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना सामाजिक एकता, सांस्कृतिक संरक्षण और समुदाय की बेहतरी के लिए निरंतर कार्यरत रहेगी। भाई भाई जात पात की करो विदाई, छत्तीसगढ़िया भाई भाई। जोहार छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ महातारी की जय, छत्तीसगढ़ महातारी की जय। राज करी छत्तीसगढ़िया, राज करी छत्तीसगढ़िया। जोहार छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ महातारी की जय, छत्तीसगढ़ महातारी की जय। जात पात के करो विदाई, छत्तीसगढ़िया भाई भाई। जात पात के करो विदाई, छत्तीसगढ़िया भाई भाई। वाघुआ वाघुआ छत्तीसगढ़िया, वाघुआ वाघुआ छत्तीसगढ़िया, वाघुआ। जोहार छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ महातारी की जय। मैं आप मन ला बताना चाहता हूँ, आज दीपका खड़ में मीटिंग हो रही से जे पूरा सफलतापूर्वक हुए है और नया पदाधिकारी चुने गए हैं। देकर वह सब अधिकारी मन ला मैं गाड़ा गाड़ा बधाई देना चाहता हूँ, ताकि दीपका के हक अधिकार के लड़ाई ला वो लड़े, यही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पंडित रविशंकर शुक्लनगर में श्री कपिलेश्वर नाथ महिला मंडल द्वारा सावन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिससे माहौल भक्तिमय और उत्साह से भर गया। विशेष बात यह रही कि कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने पारंपरिक झूलों पर झूलते हुए सावन के मौसम का भरपूर आनंद उठाया। इस मौके पर महापौर संजू देवी राजपूत भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भाभी जी, मैं आपसे शादी निवेदन करूंगी, कृपया बुके से आप स्वागत गीत तब तक गा दो जब तक स्वागत करिए। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू जो प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल
घंटाघर के पास स्थित सियान सदन में आकांक्षा हाट का शुभारंभ किया गया। इस हाट में महिला स्व सहायता समूह द्वारा राखी, अचार, पापड़, बैम्बू क्राफ्ट और साड़ियां जैसे स्वदेशी सामानों के स्टॉल लगाए गए हैं। यह हाट 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। उद्घाटन अवसर पर नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत सीईओ सहित जनप्रतिनिधिगण और समूह की महिलाएं उपस्थित रहीं। नीति आयोग की पहल से और जिला प्रशासन के सहयोग से हमारे जो ग्रामीण विकास विभाग, जिला पंचायत के सौजन्य से जो यहाँ पर आकांक्षा का यहाँ पर प्रदर्शनी रखी गई है, वो आकांक्षी जिलों को लोगों तक पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम है। साथ ही यहाँ के जितने प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी मतलब हेल्दी भी हैं और सबसे बड़ी बात ऑर्गेनिक है। और यहाँ गांधी सेवा फाउंडेशन का भी काम बहुत अच्छा चल रहा है, जो कि जो हमारी किशोरी बहनें हैं गाँव की, उनको सशक्त करने का काम चल रहा है। साथ ही महिला आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ता हुआ एक बहुत ग्रामीण भारत का एक सशक्त हस्ताक्षर भी है। आकांक्षा हाट जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत में आयोजित किया जा रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी आकांक्षी जिला है वहाँ पर आयोजित हो रहा है। कोरबा जिला भी आकांक्षी जिला है और यहाँ पे 2 विकासखंड कोरबा और पुड़ी उकोड़ा आकांक्षी विकासखंड है। यहाँ आकांक्षा हाट में जो महिला दीदियाँ हैं, खासतौर पे जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो हमारे समूह के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, उन महिलाओं के जो प्रोडक्ट हैं, खासतौर पे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ उनके द्वारा जो साड़ियाँ बनाई गई है, रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए राखी बनाई गई है, अचार वगैरह, पापड़ वगैरह बनाए हुए हैं, कुछ फर्नीचर के प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट इन्होंने यहाँ पर लाकर आज यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। और इस हाट के माध्यम से जो भी नगरवासी हैं या फिर आसपास के जो ग्रामीण हैं आकर यहाँ से क्रय कर सकते हैं। जो इन्होंने रेट भी रखा है वो मतलब नॉमिनल रेट रखा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखा है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी जो वस्तुएं बोल सकते हैं वो कम रेट पर यहाँ पर मिल रही है। हम लोगों ने भी अभी कमिश्नर सर स्वयं आए थे यहाँ पर और मैंने भी कुछ प्रोडक्ट यहाँ से लिए हैं। निश्चित रूप से इससे हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और हमारी जो दीदियाँ हैं वो लखपति दीदियाँ बनने की ओर अग्रसर होंगी। कोरबा के द्वारी बाजार स्थित मटन मार्केट के पास रहने वाले एक व्यक्ति को फ्रिज से पानी निकालते समय करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है उनका? लालू सिंह। हेलो। ये घटना कैसे घटी? रात को मैं नहीं देखी सर, वो पानी पीने आए थे तो नहीं देख पाए। तो क्या बता रहे हैं अभी? पुलिस आया हुआ है यहाँ पे? कैसे पता चला रात को आपको? सुबह पता चला मेरे को 6 बजे। गिरे पड़े थे? हाँ। सुबह पता चला। तो कैसे हुई मौत इनकी? नहीं पता, वो गिरे पड़े थे, वही देखी हूँ। हाथ पे ठंडा था बस। फ्रिज में करंट था क्या? करंट आता है फ्रिज में, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। पानी गिरता है तो आता है। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार।
नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? आपको पता है? तीसरा नंबर। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, सबसे यही शुभकामना है कि सब बढ़िया रहे, प्रदूषित ना रहे ज़्यादा, और अच्छे से प्रदूषण बहुत फैला उसके ध्यान दें और पेड़ लगाएं और स्वच्छ बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जो गाड़ी चलाते हैं हेलमेट पहन के चलाएं और ड्रिंक वगैरह ना करके चलाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? नहीं मालूम है। आपको पता है? कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, क्या मैसेज दूँ? सब अपना अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे। सामान झूला के हम लोग उत्सव मना रहे हैं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। आप बताइए। स्वच्छता अभियान के लिए वही बोलना चाहूँगी कि अपने आसपास को सफाई रखें, जहाँ पानी वानी भरा है वो गड्ढा को भर दिया जाए। थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये तो आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, कोरबा वासियों को तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ा सा पॉल्यूशन खुद घर में भी कम करें और आसपास सफाई रखें। धन्यवाद। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? 7वां। 7वां रैंक? जी। गलत जवाब है। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोई बात नहीं, थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? पता नहीं होगा। कोई बात नहीं, थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? वो तो नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? नहीं पता। कोई बात नहीं। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कोरबावासी को? ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? नहीं पता है, मैं यहाँ से नहीं हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज, कोरबावासी बाकी सब अच्छे हैं रहने में, बस थोड़ा रेस्पेक्ट से बात करें। कई लोग आजकल के जो बच्चे यहाँ घूमते हैं ना, वो लोग को लिए संदेश है कि थोड़ा सही से रहें और अपने ज़िंदगी को थोड़ा फोकस करें, मतलब क्या करना है आगे करके, उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं आजकल के बच्चे। ना एडमिशन हो रहा है कॉलेज, मैं कॉलेज में ही पढ़ाता हूँ, एडमिशन भी नहीं हो रहा है कॉलेज में, लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं बच्चे। तो ये सब ना थोड़ा फ्यूचर में थोड़ा टेंशन है सब चीज़ को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? शायद तक सेकंड। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? कोरबा को 8वां रैंक मिला है। आप श्योर हैं? श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? अजीत साहू। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगा, इसी प्रकार स्वच्छता को आप बनाए रखें और किसी भी चीज़ को अचीव करना बड़ी बात नहीं है, उसको मेंटेन करना बड़ी बात है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि कूड़ेदान का प्रयोग करें और गीला और सूखा अलग अलग कूड़ेदान का प्रयोग करें, ताकि गंदगी को, जितने भी हमारी जो घर की जो कचरा है, गंदगी है, उसे रोड पे ना फेंके, बाहर ना फेंके, आप उसको डस्टबिन में ही डालें और जो सफाई कर्मचारी जो दीदी लोग आते हैं उनके पास ही आप दें। धन्यवाद। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है, जिसका सही जवाब है 8वां। आज के हमारे विजेता रहे हैं अजीत साहू, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।
फाउंडेशन, जेई, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।